हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो हम पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 54 में। यस, यहाँ पे बहुत कुछ बेहतर चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कैन एक्टिवेट चाइल्ड फंक्शन को लेकर के। और बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है कैन एक्टिवेट चाइल्ड फंक्शन और कैन एक्टिवेट के बीच में, कैसे उसको यूज़ करते हैं और कब कब यूज़ करते हैं। अगर मैं सिंपल इंग्लिश मीनिंग के ऊपर जाऊँ तो कैन एक्टिवेट मतलब कि किसी को एक्टिवेट करो किसी कंडीशन के बेस पे। लेकिन कैन एक्टिवेट चाइल्ड फंक्शन कहता है कि चाइल्ड को एक्टिवेट करो किसी कंडीशन के बेस पे। ओके, इसका मतलब किसी राउट में अगर चाइल्ड है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं कैन एक्टिवेट चाइल्ड। चलो इसी को चलता फिरता एग्जांपल हम देखने की कोशिश करते हैं अपने कोड में। और मैं जानता हूँ एक कन्फ्यूज़न आपको क्लियर होगा, वो मैं तभी बताऊँगा जब मैं कोड में काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ है देखने के लिए। ओके, चलिए कोड में और वहाँ जाके देखते हैं। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछली बार हमने एक डमी कंपोनेंट बनाया था एडमिन डैशबोर्ड, और उसको हमने दिखाया था कैन एक्टिवेट को कैसे यूज़ करते हैं। ओके, प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि इसी पिछले चैप्टर में हमने सर्विस भी बनाया था और ऑथ गार्ड का फाइल भी बनाया था। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो देखना ज़रूरी है, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। अब अगर हम ब्राउज़र पर जाके देखें तो हम देखेंगे कि हमारा ये पेज आ चुका है और ये एडमिन डैशबोर्ड पे हम नहीं जा सकते। लेकिन जैसे लॉगिन पे क्लिक किए तो हम एडमिन डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। ओके, लॉग आउट के फिर ये वापस आ जाता है। तो अब हम देखेंगे ऐसा राउट जिसके अंदर हमारा चाइल्ड हो, जैसे कि ऐड एम्प्लॉयज़ और ऑल एम्प्लॉयज़ में जाते हैं तो हमें यहाँ पर चाइल्ड मिलता है। कौन? एक ऑल एम्प्लॉयज़ बटन और एक एम्प्लॉय बटन, ये दो चाइल्ड हमें दिख रहा है। ओके, तो इस पर अप्लाई करते हैं। लेकिन अब मैं पहले इसको पूरे को बंद कर देता हूँ हम, और ऐप राउट को डायरेक्टली खोल लेते हैं जिसपे हमें सारा काम करना है। ओके, अब आप कहेंगे कि ठीक है, तो कैन एक्टिवेट को अगर मैं यहाँ पर इस पर यूज़ कर दूँ एम्प्लॉयज़ पे, तो सीधी सी बात है कि उस राउट पे जाना बंद हो जाएगा। लेकिन अब ये इतना लंबा जो घूम के हम जाएंगे यहाँ से इतनी दूर से, मैं क्या करता हूँ, जैसे ऐड एम्प्लॉयज़ ऑल एम्प्लॉयज़ इतना घूम के जाएंगे, मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ जो कि होगा एम्प्लॉयज़ पे। ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज़, तो ऐप कंपोनेंट में जाते हैं और यहाँ एक बटन बना देते हैं। इसी को कॉपी किया मैंने। ओके, और एक यहाँ पर लिंक देते हैं एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो कि डायरेक्टली नेविगेट कर जाएगा एम्प्लॉयज़ के कंपोनेंट पे और वहाँ से रिडायरेक्ट होकर के चाइल्ड को लोड करेगा। ठीक है, यही वो ट्रिक है। ओके, तो यहाँ हम आते हैं, लिखते हैं ऑल एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ऑल एम्प्लॉयज़ का लगा दिया। अब जब इसे मैं चेक करने की कोशिश करूँगा तो मैं जाता हूँ लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज़ क्लिक किया, हम अभी नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि ऑथ गार्ड लगा हुआ है। राइट, इसके ऊपर ऑथ गार्ड पे हमने लगा दिया था कैन एक्टिवेट। अब जैसे लॉगिन करेंगे तो ऑल एम्प्लॉयज़ पे आप जा सकते हैं। ठीक है, लॉग आउट कर दिया। अब सीन क्या है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो आप सोचेंगे कि कैन एक्टिवेट चाइल्ड हम कैसे यूज़ करें। तो कैन एक्टिवेट चाइल्ड यूज़ करने के लिए आप जाएंगे ऑथ गार्ड में, और जैसा कि आपने एक फंक्शन कैन एक्टिवेट फंक्शन के लिए बनाया है, उसी तरीके से आप कैन एक्टिवेट चाइल्ड फंक्शन के लिए बनाएंगे। तो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैं देता हूँ ऑथ गार्ड चाइल्ड के नाम से। आप अपना जो बेहतर सा नाम लगे वो आप डाल सकते हैं। और इसको मैं करता हूँ एक एरो फंक्शन इसमें बना देते हैं, एनोनिमस फंक्शन बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अब इसको डेकोरेट कर देते हैं हम कैन एक्टिवेट चाइल्ड FN के थ्रू। ठीक है, ये भी कर दिया। अब ये रिटर्न मांग रहा है वही जो पहले पिछले चैप्टर में बताया था, या तो राउट रिटर्न करो या तो बूलियन। मैं क्या करता हूँ, बूलियन रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न अभी मैं ट्रू करता हूँ। ठीक है, जब ट्रू करूँगा इसका मतलब कैन एक्टिवेट चाइल्ड फंक्शन हमारा काम करेगा। जब क्लिक करेंगे तो चाइल्ड लोड होगा। अब आप सोचेंगे कि अच्छा कैन एक्टिवेट चाइल्ड हमने यहाँ यूज़ किया है, तो क्यों ना कैन एक्टिवेट चाइल्ड फंक्शन हम यहाँ यूज़ कर लें। ठीक है, और इसमें डाल देते हैं ऑथ गार्ड चाइल्ड। ठीक है, ये डाल दिया हमने। अब करते हैं सेव। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोड करेंगे इस जगह पे लॉगिन करेंगे तो ऑल एम्प्लॉयज़, यस, हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं कि और इसमें फॉल्स
डाल देते हैं ये जगह पे, ठीक है। कहाँ गया ऑथ गार्ड में, यस, यहाँ से ट्रू के बदले हम फॉल्स कर देते हैं। जब इसको हम फॉल्स करेंगे तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कैन एक्टिवेट मतलब ये राउट पे जाएगा जो हमारा एम्प्लॉयज़ का राउट था, यस, ये जो राउट है ये वाला लोड यहाँ तक होना चाहिए, राइट। लेकिन चाइल्ड जो है इसके नीचे वाला लोड नहीं होना चाहिए, जो इसके चाइल्ड हमारे राउट्स हैं, ठीक है, ये लोड नहीं होना चाहिए, यही दिमाग में कह रहे हैं। चलिए इसको रन करते हैं। जब इसको हम क्या करते हैं, लॉगिन क्लिक किया और ऑल एम्प्लॉयज़ पे जाते हैं, इसको रिलोड करते हैं ताकि आपको लगे कि ऐसा नहीं कि बीच में जबकि पेज काम करता लगेगा कि कहीं बीच से शुरू हो रहा है। अब मैं इसको ऑल एम्प्लॉयज़ पे नहीं जा पा रहे, लॉगिन पे क्लिक किया, ऑल एम्प्लॉयज़ पे क्लिक किया, अरे ये क्या, हम तो जा नहीं पा रहे उस पर, क्यों नहीं जा पा रहे? इसके पीछे रीज़न ये है, जबकि लॉगिन है फिर भी नहीं जा पा रहे। रीज़न है ये कि ऐप राउट में जब आपने कैन एक्टिवेट चाइल्ड यहाँ यूज़ कर लिया, एक तरीके से देखा जाता है कि ये हम कैन एक्टिवेट चाइल्ड को भी बंद कर देता है और मेन राउट को भी बंद कर देता है। लेकिन कैन एक्टिवेट चाइल्ड अगर आप पेरेंट पे लगा देंगे तो अंदर के राउट को एज ए चाइल्ड ट्रीट कर रहा होता है, क्योंकि लोड चिल्ड्रन है यहाँ पर। तो जब चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहा होता है मेन रूट पे, तो उसको ब्लॉक कर दिया और वो नहीं जा पाया उसके ऊपर, ठीक है। ये चीज़ था जिसके चलते आपका ये कंपोनेंट भी लोड नहीं हुआ, जो 2 बटन था वो लोड नहीं हो पाया। अब सिंपल बात यहाँ है कि अगर मैं इसको यहाँ से, आप कहेंगे कि ठीक है, एक और चीज़, चाइल्ड जो था वो रिडायरेक्ट भी तो हो रहा था, यहाँ से आपने फॉल्स कर दिया, चलिए मैं इसको रिडायरेक्शन बंद कर देता हूँ 1 सेकेंड के लिए, तो हमारा ये कंपोनेंट लोड होना चाहिए। सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ, ठीक है, रिलोड हो जाओ, ओके। ऑल एम्प्लॉयज़ नहीं जा सकते, लॉगिन, अब ऑल एम्प्लॉयज़, फिर भी नहीं जा पा रहे, रिडायरेक्शन भी बंद कर दिया फिर भी नहीं जा पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे? वही जो मैंने बोला कि रूट पर जो है वो उसको एज ए चाइल्ड ट्रीट कर रहा है, इसलिए ये उसको बार बार ब्लॉक कर रहा है। तो अब ये कहाँ लगाना चाहिए था फिर? तो इसको आपको लगाना चाहिए, कट कीजिए और वहाँ जहाँ इसके चाइल्ड राउट है, इस राउट के जो चाइल्ड राउट्स हैं उस पर लगाना चाहिए। तो हम जाएंगे कहाँ, एम्प्लॉयज़ के राउट पे, तो इसका देखिए चिल्ड्रन यहाँ है, अब इसके नीचे इसको लगा दीजिए यहाँ पर ये, और ऑथ गार्ड चाइल्ड को यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब सेव करते हैं। अब जब सेव करेंगे तो क्या होगा, चलिए, ऑल एम्प्लॉयज़ नहीं जा पाएंगे, वो लोड हो रहा था पीछे, या लॉगिन करने के बाद ऑल एम्प्लॉयज़, अब यहाँ पर हम आगे, समझ रहे, आगे। लेकिन अब क्या सीन है, अगर मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी तो वही कहते हैं कि देखो सीधी बात है, आप सबसे पहले कैन एक्टिवेट गार्ड को ऑन कर दो। जैसे कैन एक्टिवेट गार्ड ऑन होगा तो आप इस एम्प्लॉयज़ के कंपोनेंट पे आ जाएंगे, तो ये आप लोड कर दो, ठीक है। अब उसके बाद इसके राउट पे जाएगा, कैन एक्टिवेट चाइल्ड पे, अरे ये तो फॉल्स है, इसमें से किसी चीज़ को राउट मत करो, मतलब रिडायरेक्ट मत करो, तो ये हमारा लोड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोड होना चाहिए, ये 2 बटन जो अभी आ रहा था, यही कह रहे हैं ना, ये जगह पर दिमाग तो यही कहता है, लेकिन नहीं, प्रॉब्लम है वहाँ पर, बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब अगर मैंने इसको ऑल एम्प्लॉयज़ पे क्लिक किया तो नहीं जा पा रहे, लॉगिन भी कर लिया, फिर ऑल एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करते हैं फिर भी नहीं जा पा रहे, ये क्या बात हो गई? अब तो जाना चाहिए था। होता यूँ है कि जब आप किसी राउट पे क्लिक करके जाते हैं तो राउट का क्या मैकेनिज्म होता है कि आप एंड तक पहुँचे, नेविगेशन एंड तक, नेविगेशन स्टार्ट्स और नेविगेशन एंड तक पहुँचे, लेकिन एंड तक इसलिए नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि बीच में है कहीं ब्लॉक। तो जब बीच में कहीं है ब्लॉक, किस कारण से ब्लॉक है? वो है आपके इस राउट तक। जब पहली बार ये राउट यहाँ से लोड होकर के कैन एक्टिवेट को ट्रू कर देता है तो वो इस कंपोनेंट में जाता है, इस राउट पे जाता है, बिल्कुल जाता है, यहाँ पे इस राउट पे जाता है। जब इस राउट पे जाता है तो ये पाथ ब्लैंक है, तो इस कंपोनेंट को लोड करने की कोशिश करता है, यहाँ तक ही पहुँचता है। लेकिन जब कैन एक्टिवेट चाइल्ड पे जब जाता है तो इसके ऊपर लगा हुआ ये कैन एक्टिवेट चाइल्ड इसको ब्रेक कर देता है, फॉल्स करके इसको जब ब्रेक कर देता है तो राउट का मैकेनिज्म क्या है कि वो आने वाला जो राउट, जो रेंडरिंग राउट
मतलब आई मीन कैसे प्रोसेसिंग राउट है उसको वो कर देता है कैंसिल। अब जब कैंसिल कर देता है तो वो फिर वापस जहां इनिशियल स्टेट पे था वहां पहुंच जाता है। इसी कारण से क्यों, अब देखिए यहाँ पे तो ये तो कैंसिल था। अब एक चीज़ देखिए, जब यहाँ इस राउट पे पहुंचता है ब्लैंक पे, ये रीडायरेक्ट टू ऑल एम्प्लॉयज़ था जो कि आता है इसके फेज पर, और ये लोड नहीं कर सकता। और जब ये लोड नहीं कर सकता तो उसको कर देता है, डिमोलिश कर देता है उस जगह पर, कैंसिल कर देता है इसका मतलब। और जब ये कैंसिल कर देता है तो आपका ये कंपोनेंट जो इसके अंदर में हमारा जो बटन है ये भी लोड नहीं होता है, ये राउट पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है। इसलिए हमको यहाँ पर इसे रीडायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि रीडायरेक्ट करने से ही ये चाइल्ड पे पहुँचता था। ब्लैंक मिला, रीडायरेक्ट हुआ, चाइल्ड पे गया, बट इसको कैंसिल कर दिया। जब इसको कैंसिल किया तो जो मेन राउट था वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन अब जब मैंने इसको रिडायरेक्शन बंद कर दिया है, अब आप जा सकते हैं। देखिए ऑल एम्प्लॉयज़ पे नहीं जा सकते हैं अभी, लॉग इन किया, यस ऑल एम्प्लॉयज़, देखिए दोनों बटन आ गया। यस यही है जो कन्फ्यूज़न बहुत को होता है कि आखिर एक्टिवेट राउट और एक्टिवेट चाइल्ड राउट हम कभी यूज़ करेंगे। अब जब ऑल एम्प्लॉयज़ बटन पे क्लिक करेंगे तो वो लोड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए बात है कैन एक्टिवेट चाइल्ड उसको बार बार बंद कर रहा है। ओके, तब इसको जब हम यहाँ पे ट्रू कर, मान लीजिए किसी भी वजह से आप सर्विसेज पे या लॉगिन पे या रोल बेस अगर कोई एप्लीकेशन चल रहा है वहाँ से अगर सर्विस के थ्रू ये ट्रू हो जाता है तो आपका ये बस जैसा था वैसा काम करने लगेगा नॉर्मल। तो ये रिस्ट्रिक्शंस जो है जनरली बंदों को नहीं पता होता है कि आखिर हम चाइल्ड राउट को कब यूज़ करें, एक्टिवेट राउट को, कैन एक्टिवेट और कैन एक्टिवेट चाइल्ड को यूज़ कब करें। और कैन एक्टिवेट अगर यूज़ कर भी दिए ट्रू है, फिर भी कैन एक्टिवेट चाइल्ड अगर फॉल्स है तो पेरेंट कंपोनेंट क्यों लोड नहीं हो रहा है, ये नहीं पता होता है बंदों को, जिसके चलते चकराने लगते हैं, अरे यार क्या करूँ। तो वो क्या करते हैं, कैन एक्टिवेट यूज़ कर लेते हैं उस जगह। बट सही तरीके का यूज़ करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं मान लेता हूँ कि कैन एक्टिवेट पे फॉल्स अगर है होगा स्टार्टिंग में, तो वो तो एक नॉर्मल की तरह यूज़ करने लगेगा ना, जैसा था कोई भी राउट को बंद कर दो, तो जब कोई भी राउट कर दो उसके चिल्ड्रन को भी बंद कर देता है। समझ रहे ना ये चीज़। तो अब अगर मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करूं और ऑल एम्प्लॉयज़ पे जाऊं, एम्प्लॉय बटन पे जाऊं, तो ये हमारा लिस्ट दे दिया, ऑल एम्प्लॉय काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आप एक बात और कहेंगे, अरे यार मुझे तो ऐसा करना था कि लोड होते ही ये आ जाए, लोड होते ही ये ऐसा आ जाए। मतलब आई मीन देखिए ये तो गड़बड़ हो गया ना। अगर मैं कहूँ कि लोड होते ही आ जाए, तो आप तो चाइल्ड को ब्लॉक करके रखे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कैन एक्टिवेटेड चाइल्ड लगाने के बाद भी अगर मैं इसको ऑन करके रखूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो, अगर आप कहने का मतलब है कि अगर इसको मैं इसे ऑन कर दूँ तो अल्टीमेटली वो चाइल्ड पे जाए तो यही ब्लॉक होगा राउट, राइट, ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, वो लोड नहीं होगा। लेकिन वही बताया मैकेनिज्म है कि राउट कैंसिल हो जाएगा अगर किसी स्पेसिफिक राउट पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो यही इसका बिहाइंड द सीन का फंक्शन है। होप आपको ये नया चीज़ पसंद आया होगा, ये चीज़ नया चीज़ सीखे होंगे। अगर आपको लगता है कि नया सच में आपने सीखा है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, क्योंकि इस तरह से डीप में कोई नहीं बताता है। प्लीज़ ओके, तो बने रहिए UID HTML के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि है बेहतर चैनल है ही तो। और हाँ, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि हमें और मेरे बताने के तरीके में कुछ चेंजेस आने चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है उस जगह पर। इम्प्रूवमेंट की तो मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं जानता हूँ, मैं तो नया नया यूट्यूब पे आया हूँ, ठीक है, आप हैं तो सब कुछ है। तो बस, और प्लीज़ कमेंट में कुछ टॉपिक भी बताइए जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि ये तो सीरीज चलता ही जा रहा है एंगुलर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इतनी खुशी, बाय। इतनी खुशी मुझे आज तक। अबे रुक रुक, ये ले